हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 69th के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। वन कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एज कंप्यूटिंग और तीसरा ऑप्शन कह रहा है नेटवर्क स्लाइसिंग। देखिए ये तीनों जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग, ये तीनों 5G के थ्रू यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा? डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको मैच करने के लिए कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ये स्पेस मिशन हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किए हैं क्लास में भी। कसीनी जो कि सैटर्न से रिलेटेड था और उसके रिंग से, उसके बाद जूनो फॉर जुपिटर, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा इसको एग्जाम के लिए आपने। आर्टेमिस काफ़ी न्यूज़ में था, आर्टेमिस मून्स टू मार्स मिशन, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टेमिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स। तो अगर मैच करने की बात करी जाए तो कसीनी ए का किसके साथ मैच कर रहा है? सैटर्न, तो ए का 2 हो गया हमारा। जूनो जुपिटर, बी का 1 में अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी का 1, तो 3 ऑप्शन हमारे हो जा रहे हैं बी का 1। फिर देखते हैं आर्टेमिस, तो आर्टेमिस के लिए सी का क्या हो जाएगा हमारा? 4, तो सी में 4 के लिए ऑप्शन हमारे पास 1, 2, सी में 4। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? ए और बी में से कोई और होगा। और डी किसके लिए है? वीनस के लिए है, तो डी का मैच 3 है, तो डी का मैच 3 कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा? 2 का हमारा ए ऑप्शन। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए। करेक्ट आंसर इज ए। कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे, इसका हो जाएगा 2 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन द चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में चल ही रहा था 3-4-5 महीने से, और क्लास में बहुत बार डिस्कस होता। चैट जीपीटी एक प्रकार का क्या है? चैट बोट। ओपन एआई नाम की कंपनी थी, ओपन एआई, काफ़ी बार डिस्कस हुआ था। तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर्स का देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रॉन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। देखिए ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री मोदी ने जिल बाइडन को ये गिफ्ट दिया था, लैब ग्रॉन डायमंड, तो उसके ऊपर से ये क्वेश्चन निकाला गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। दैट इज केवलर का इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। ठीक है, तो ये तो बहुत बार डिस्कस भी हुआ है क्लास में। ऑप्टिमस वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए जैसे रोबोट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वही हैं जो कि एक्सपेक्टेड रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो प्रयास टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हमने देखा था कि किस प्रकार से मूवी आई थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर, उसके बाद फिर से मैनहट्टन प्रोजेक्ट और पूरा एक प्रकार से न्यूक्लियर एटम्स कैसे बना, वेपन कैसे बना, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ऑप्शन ए क्या है? अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखते हैं, क्योंकि कोविड से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एट्यूनेटेड SARS-CoV-2 वायरस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रियल SARS-CoV-2 वायरस। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है डी ऑप्शन, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। देखिए ऑल्दो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वैक्सीन का टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि विच काइंड ऑफ वैक्सीन्स
किस वैक्सीन के लिए ये कहा जा रहा है। तो अगर वैक्सीन डिफाइंड नहीं है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन होते हैं, तो उस हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। अब बहुत सारे आंसर्स ए भी बता रहे हैं, बट वो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपwreck टूरिज्म, shipwrecks in Indian waters have been explored at Sunchi Reef, Ami Shoals and Grande Island. Where are these locations? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डेट इज द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, G20 से समिट भी इंडिया में हुआ रिसेंटली, आपने देखा, तो एक ना एक क्वेश्चन तो इस पर एक्सपेक्टेड था ही। तो ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हालांकि G20 अब क्या बन चुका है, G21, तो थोड़ा सा एक ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है तो वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको, क्योंकि G20 का नाम क्या हो चुका है, अब G21 हो चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था क्वेश्चन बनाने के दरमियान इसको। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। देखिए 50% ग्लोबल ट्रेड नहीं है, ये है अराउंड 75%। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। जब स्टेटमेंट 1 और 3 हमारा सही हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, डेट इज ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। अब यहाँ पे फिर से देखें आप, क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल कर दिया गया है, इज का प्रयोग किया गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, वॉज। क्योंकि जो रशिया का वैगनर का चीफ आपने पढ़ा है हमेशा न्यूज़ में, येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि क्वेश्चन पहले भी हमने प्रयास में भी डिस्कस किया, ये मारा जा चुका है, ही वॉज एलिमिनेटेड। तो उस हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनना चाहिए, डेट इज ऑप्शन बी। बट फिर से क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज क्या कह रहा है हमारा, इज। तो पता नहीं इसका आंसर कैसे बनाया जाएगा, बट उस हिसाब से आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, हु वाज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने रैंक भी याद किया होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में रैंक भी पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 1 साल के आ गए हैं। मतलब पहले क्या हो रहा था कि हमारे 3 मंथ 6 मंथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते थे, बट इस बार का पैटर्न क्या है कि सितंबर अक्टूबर यानी कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, सी रेंट फॉर 70 ईयर्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर। देखिए 1952 में क्वीन एलिजाबेथ II गद्दी को संभाला था उन्होंने, तो उस हिसाब से 2022 में उनकी डेथ हुई थी। तो 70 ऑप्शन हमारे पास, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो आप किसी में 70 नहीं दिखेगा आपको, एक ही ऑप्शन है 70 का। तो आंसर हमारा क्या सिंपल हो जाएगा, डेट इज ए ऑप्शन, एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। तो ये इस हिसाब से भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे, काफ़ी न्यूज़ में रहा था जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the theme of Defense Expo 2022 held in गुजरात। तो इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पाथ टू प्राइड। 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, पाथ टू प्राइड। द 3-day सेलिब्रेशन ऑफ 13th यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल 13th यूथ, ये कहाँ मनाते हैं, डेट इज इन म्यांमार। म्यांमार वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
रिगार्डिंग द वाइट हाउस, तो वाइट हाउस काफ़ी चर्चे में था, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट विजिट हुआ था और एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई क्वेश्चन यूएस और इंडिया के रिलेशन पे पूछा जाएगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा वाइट हाउस से, तो एक बहुत ही नया फ्रेश क्वेश्चन आपको देखने को मिला इस बार, ये वाला। डेट इज़ द एड्रेस ऑफ वाइट हाउस इज़ 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1800 ये नहीं है, डेट इज़ 1600। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, डेट इज़ रॉन्ग। करेक्ट पूछ रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन नवंबर 1, 1800 जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, हालांकि ये बहुत ही सोच समझ के इसको फ्रेम किया गया ताकि आप इसमें फंसें, और हर जगह ऑप्शन हर जगह देखें आप 4 को रखा गया है, और सिंपली इफ़ यू एलिमिनेट 4, क्योंकि इट इज़ नॉट सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। कोई वाइट हाउस या कोई बिल्डिंग किसी प्रकार से किसी देश की डेमोक्रेसी की सिंबलाइज कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती है, वैसी कोई हिस्ट्री है नहीं हमारे पास। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, डेट इज़ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ओनली 2 and 3। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 2 and 3। ठीक है, 39 नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स, दूसरा ऑप्शन कह रहा है द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बिलिंग मैकेनिज्म ऑफ सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड, चौथा ऑप्शन कह रहा है द यूज ऑफ पाइप नेचुरल गैस इन द किचन्स ऑफ हाउस होल्ड। तो इसका इस्तेमाल ये इसका सोलर एनर्जी में हम लोग करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी, नेट मीटरिंग का संबंध किससे है, सोलर एनर्जी। What is the name of deep submersible that imploded during the underwater voyage to Titanic wreckage? तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और आपको पता है कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 5 बिजनेसमैन गए थे, और जो शिप का नाम था डेट वाज टाइटन, और ये टाइटन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो करेक्ट आंसर इज टाइटन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए, आपने इसको मार्क कर ही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स लिखे गए हैं, फुटवेयर, यहाँ पे देखो हिंट भी किया हुआ है, फुटवेयर, फैशन एसेसरीज। ठीक है, इधर क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन। अब क्या कह रहा है, बेरेट, स्टिलेटोस, एविएटर्स, चिंगडॉन, ब्रॉक। देखिए अब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था क्वेश्चन, और ना ही आप प्रिपेयर करके जा सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चंस को। अब आप देखिए, इसको मैच करना है हमको, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो सबसे पहली चीज़, जिनको कुछ नहीं पता कैसे आंसर निकाल सकते थे इसका, क्योंकि ये नहीं कोई कह सकता है कि मैंने पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन में खासकर ये बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चश्मा सभी पहनते होंगे, गूगल्स लगाते ही होंगे आप, तो कभी कभी सुना होगा एविएटर्स कहते हैं चश्मे को, गूगल्स को क्या बोलते हैं, एविएटर्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, एविएटर्स, यानी कि चश्मा के सेंस में ये बात कही जा रही है। और यहाँ पे देखो आप, अ टाइप ऑफ सनग्लास, तो सी का क्या आंसर होना चाहिए था हमारा मैच, सी का 2 होना चाहिए था। तो सी का 2 पिक करेंगे, सी का 2 हमारे पास 2 में है, सी का 2 हमारे पास 2 ऑप्शन में सी का 2 है, तो हम पहले इसको रॉन्ग कर लेंगे, ए और डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा और तरीका क्या है, हमारे पास बी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टिलेटोज। अगर आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा जानकार होंगे इसके बारे में, तो एक प्रकार से ये क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ वुमेन्स फुटवेयर। तो स्टिलेटोज क्या है, स्टिलेटोज अ टाइप ऑफ वुमेन्स फुटवेयर। तो बी का क्या हो गया हमारा 4। जब आप बी का 4 आप मैच करते हो, जैसे ही आप बी का 4 मैच करते हो, बी का 4, ठीक है, जैसे ही आप बी का 4 मैच करते हो, आपका आंसर क्या निकल जाता है, बी का 4। ये आपका ये बी का 4 हो रहा है। सी का 2 हमने कहा था एविएटर्स, एविएटर्स क्या था, ए टाइप ऑफ ग्लास, बी का 4। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन। इसके अलावा भी देख लेते हैं ए हमारा क्या है, ए हमारा है डेट इज
बेरेट, बेरेट क्या है? अ टाइप ऑफ हैट। बेरेट हमारा क्या होता है? ए टाइप ऑफ हैट। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब पता ही हो तभी आप आंसर इसको निकाल सकते थे, कुछ लॉजिक से भी आप इसको आंसर को निकाल सकते थे। बट हाँ, अगर गलत हो ही गया है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए का हो गया हमारा 3, बी का हो गया हमारा डेट इज 4, सी का हो गया हमारा 2, डी का हमारा 5 और ई का हमारा 1। तो कुल मिला के डेट इज हमारा जो आंसर हो गया डेट इज बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, अब ये ओपन स्पोर्ट्स के बहुत सारे बैडमिंटन के इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें अब मैच कराना है हमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है फ्लशिंग मेडोज फ्रेंच ओपन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विनेस रोजवाटर विंबलडन, रोनाल्ड गैरोस यूएस ओपन। देखिए, रोनाल्ड गैरोस फ्रेंच ओपन को कहते हैं, आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, और फ्लशिंग मेडोज ये हमारा यूएस ओपन है। तो 1 और 3 तो पेयर गलत हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेयर अगर बनाना ही है तो हमारा डेट इज 2 and 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2 and 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages। देखिए, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो पता नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज 576। 576 वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो होगा डेट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India। इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ए ऑप्शन, दैट इज नतांगी नेशनल पार्क। नतांगी नेशनल पार्क वुड बी द करेक्ट आंसर। Which country has recently reaffirmed Arunachal Pradesh as an integral part of India? Which country has recently reaffirmed अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? तो ये तो मैंने डिस्कस भी किया था कि यूएस को लेकर के काफ़ी डिस्कशन चल रहा था और यूएस ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। तो करेक्ट आंसर इज यूएस। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल वन विच मेडल मीन्स 10 मीटर एयर राइफल एट IISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द इजिप्ट। देखिए, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? गोल्ड। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली क्या कहती है कि वोकेशनल एजुकेशन कब से लाना है मेन स्ट्रीम में? फ्रॉम ग्रेड 6। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, India signed the economic cooperation and trade agreement with which country? UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA and UK। देखिए, द करेक्ट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है हमें, दैट इज ऑस्ट्रेलिया शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास्ड by which of the following countries recently require government official to use simple, easily understandable English language in the official documents and websites? मैंने डिस्कस किया था आपसे, that is न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की सरकार ने ये किया है। नेक्स्ट, till yard में fossils of the world first plant pollinators
वेयर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो बेसिकली ये न्यूज़ में था और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 53 का, डेट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। द लिस्बन डिक्लेरेशन विच मेड हेडलाइंस इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध है ओशियन से। ओशियन वुड बी द करेक्ट आंसर। Question number 56. Which of the following is not a UNESCO World Heritage Site? Which of the following is not a UNESCO World Heritage Site? देखिए, कुतुब मीनार is a World Heritage Site. Red Fort is also World Heritage Site. India Gate is not. तो क्या पूछ रहा है? Not. तो आंसर हमारा सी हो जाएगा. That is India Gate is not. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। Question number 59. Which among the following currencies is the costliest? कॉस्टली सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से कौन सी करेंसी है? देखिए, अगर ऐसे पूछा ब्लंटली क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएट करेंसी है डेट इज दिनार। अगर इनमें से पूछा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर शुड बी पाउंड स्टर्लिंग, शुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर। देखिए, बिहार सरकार का जो लक्ष्य था डेट इज 2024। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2024। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, व्हाट इज सुजूनी इन बिहार? वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम इन द क्लास। सुजूनी एम्ब्रॉयडरी, इसको जीआई टैग भी मिला था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डेट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। 62 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 89, गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, जमुई में सोना मिलता है। पढ़ाई होगा आप लोगों ने, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है ये भी। वैसे ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड एज 10,000 लाइव बर्थ्स। दैट इज नॉट 10,000, इट इज़ 1,000। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 1950 वॉज 189.6, वी कांट से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 30। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन गलत हो चुका है हमारा, दूसरा ऑप्शन हमें पता नहीं है सही है या गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन कह रहा है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज उत्तर प्रदेश इन 2019। मेरे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश वॉज नॉट, इट वॉज मध्य प्रदेश। बट अगर आप इसको एलिमिनेशन से आंसर अगर निकालने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत था, मैंने बोला आपको, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी और सी, बी और सी में क्या कह रहा है? ओनली 2 and 3। सी ऑप्शन में बी क्या कह रहा है? 2, 3 and 4। तो 2 and 3 इसमें भी है, 2 and 3 इसमें भी है, 4 इसमें है। तो 4 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश। तो आई थिंक करेक्ट आंसर इसका जो होगा डेट इज 2 and 3। सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 118, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। It is a central sector scheme under the Ministry of Mines. It is not under the Ministry of Mines. The mines
मिनिस्ट्री नहीं करी है इसको, डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दिस स्कीम सिक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट इज द स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड आबादी एरियाज, मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या क्या सही हो गया, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, तो 2 and 4 इज करेक्ट। पूछ रहा है इनकरेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो गया हमारा, 2 and 4 इज इनकरेक्ट। 2 and 4 इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट में देखिए तो एक इनकरेक्ट हमारा ये हो गया, एक इनकरेक्ट हमारा ये हो गया, 1 and 3। ठीक है, 2 and 4 तो हमारा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आर इनकरेक्ट। 1 and 3 आर इनकरेक्ट, तो क्या हो गया हमारा आंसर, डेट इज 1 and 3। तो यहाँ से आप एक प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आज हमने इस वीडियो में BPSC 69 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है क्वेश्चन। कुल मिला के पेपर थोड़ा बैलेंस्ड ही कहा जाएगा। और अभी आप इसको मैच करके देखिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।